इंटेलिजेंस, जैसा कि इसमें लिखा है, बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिसमें वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। और इंटेलिजेंस किस लिए ज़रूरी होती है कि ये तो लाइफ है हमारी, कभी कभी हम प्रॉब्लम्स में भी फंसते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। इसे आप देख सकते हैं, प्रॉपर ये मेरे द्वारा बनाए गए ही नोट्स हैं। इसमें मैंने खुद अपने व्यूज़ लिखे हैं, प्लीज़ चेक। आप पढ़ लीजिए इसको और मैं डिफ़ाइन कर दूँगी। जैसे कि टर्मन के द्वारा एक बुद्धिलब्धि IQ का जो फार्मूला दिया गया था, इसमें मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करते हैं तो अब हम निकाल सकते हैं। इधर ये दिया गया है बुद्धि IQ और उसकी स्थिति कि 25 से कम हो तो कौन सी बुद्धि होती है, अधिक है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, या प्रतिभाशाली बच्चों की कितनी होती है। तो इसमें 25 से कम जड़ बुद्धि दी गई है, 25 से 49 मूढ़ बुद्धि, और बाकी आप ये नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नाइन्टी से 109 एवरेज होती है, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 90 से ये जो 109 दिया गया है, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की इसमें क्या खासियत होती है। ये सेल्फ डिपेंड होते हैं, सेल्फ एफिशिएंसी होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास, क्यूरियोसिटी होती है, और इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट की ज़रूरत तो सभी को होती है, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों या फिर एवरेज हों। और इनका मेंटल प्रोसेस जो होता है, मतलब सोचने की जो क्षमता होती है, वो हाई कैटेगरी की होती है। और इन्हें नवाचारी, मतलब कुछ नया करने का होता है। अब इसके सिद्धांत आप देख सकते हैं, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। इसमें एक में क्या है, एक प्रकार की बुद्धि होती है, मतलब जनरल सभी में एक प्रकार की बुद्धि होती है। द्विकारक क्या होते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी, ये दी गई थी स्पीयरमैन के द्वारा। इन्होंने बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है ऐसा बताया था, इसीलिए हम इसको 2 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। अब इसमें 2 फैक्टर थ्योरी, जो 2 फैक्टर बताए थे इन्होंने, एक तो है कि सामान्य, जिसे हम जी का मतलब है जी फैक्टर, मतलब जनरल, जी और एक्स फैक्टर बताए थे। तो इसमें जी में क्या है, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, इन्होंने जन्मजात बताई है जनरल में, और ये हर किसी में अलग अलग होती है। लेकिन जो विशिष्ट है, ये तो हम अचीव कर सकते हैं। हमें जैसे कि कुछ विशिष्ट करना है तो हम इसको तो अचीव करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि, और हाँ, मल्टी इंटेलिजेंस का किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। और इधर आपने अभी देखा था ये यूनिफैक्टर थ्योरी एंड द्विकारक 2 फैक्टर थ्योरी, ये स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी, ये नोट कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, इस तरह से भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। ये थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं, मतलब कई प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। इन्होंने मल्टी इसीलिए बोला गया है यहाँ पे। पहला क्या है, शाब्दिक, मतलब इसमें शाब्दिक का ये है
दो माध्यम से, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जैसे कि शाब्दिक बुद्धि किस में पाई जाती है? जो अपने शब्दों से आपको अट्रैक्ट कर सके। जैसे वकील हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं। अब जैसे वकील हैं, उनको कोई भी केस लड़ना होता है तो वो अपनी बातों से ही सब कुछ जज कर लेते हैं, सब हैंडल करते हैं। और नंबर 2 है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल किस में होती है? ये मैथ कैलकुलेशन, देखो उसमें लिखा ही है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मैथ ही वर्ड आ गया उसमें, तो ये किस में होगी? जैसे कि अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, साइंटिस्ट हैं। और थर्ड नंबर की है स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ये भी कई बार पूछी गई है। एंड अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, स्पेटियल, जैसे कि आर्किटेक्टर हैं, मूर्तिकार मतलब चित्रकार। फोर्थ नंबर की है शारीरिक गतिविधि, तो इसमें क्या है? शरीर को गति देने वाली ले, इससे भी आप आराम से इसे समझ सकते हैं कि शरीर को गति देने का क्या मतलब है। कोई अभिनेता अभिनेत्री, या मान लो कोई डांसर है, या संगीतात्मक म्यूजिशियल इंटेलिजेंस किस में होती है? वो जाहिर सी बात है संगीत से रिलेटेड है तो सिंगर। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों हर बार आती ही हैं। और अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यक्तिक, तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल करके आप इसे पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में तो सेम ही नाम है दोनों।